हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम डेट आ चुकी है और डायरेक्ट जो है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। जैसा कि हम सोच रहे थे कि सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव ही हो रहा है, और जैसा सोच रहे थे सितंबर में हो रहा है और सितंबर में ही हो रहा है। ठीक है, तो भाई इस बीच जो है वो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि 40 दिन है सिर्फ हमारे पास, क्योंकि 24 तारीख है और कल 11 तारीख को जो है एग्जाम डेट आई है। तो इन 40 दिनों में कैसे होगा, किस तरीके से हम सब्जेक्टिव की तैयारी करें, क्योंकि सब्जेक्टिव का को तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, थ्योरी करें, क्वेश्चंस करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये लग रहा है कि भाई टाइम बहुत कम है, उन बच्चों को मैं पहले एक चीज़ समझा देती हूँ। आप सभी को पता है कि पहले हमें ये था कि भाई हमारा प्री एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फिर जो है न्यूज़ आने लग गई कि शायद कंप्यूटर साइंस के बच्चे कम हैं, इस वजह से डायरेक्ट एक ही एग्जाम लिया जाएगा, सब्जेक्टिव। और आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है, जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, मतलब प्री वाला है, जो कि सितंबर में ही है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, सपोज करो कि चलो आपका जो एग्जाम है वो पहले प्री कंडक्ट करवा देते, है ना, प्री हो जाता और सितंबर में हो जाता। ठीक है, तो प्री होता, सितंबर में होता, उसके बाद जो है आपका मेंस यानी कि सब्जेक्टिव वाला पेपर होता, है ना, जो कि आपका अक्टूबर एंड या नवंबर में जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव के लिए इतना ही टाइम मिलता। जिन बच्चों को है ना टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, आप इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे वो मायने रखता है। अदरवाइज टाइम आपको, अगर आपका प्री एग्जाम होता तो मेंस के लिए आपको इतना ही टाइम मिलता। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि टाइम हमारे पास ठीक है, जितना है उसको हमें करना है। ठीक है, इतने सालों से आप करते आ रहे हो, सिलेबस के बारे में, हर चीज के बारे में आप जानते हो, तो भाई इतना वो नहीं है कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका टारगेट है, अब यहाँ पे जो आपका टारगेट है, अब इन 40 दिनों को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले अपने माइंड में पॉजिटिविटी ले आओ कि आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन 40 दिनों में सिलेबस एक बार सारा करना है, प्लस रिवीजन करनी है, प्लस फुल लेंथ के टेस्ट भी देने हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप लोगों की अच्छी बात है, उनका सोचो ना जिनका 17 सितंबर को पहला सब्जेक्टिव पेपर होने जा रहा है। अभी तक सब्जेक्टिव पेपर एचपीएससी पीजीटी में नहीं हुआ है, पहला पेपर 17 तारीख को होगा। तो आपको तो एक हफ्ता मिल रहा है, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके पूछे जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक हफ्ते पहले आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्या होने वाला है। तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज ये है कि आपको 17 तारीख को जो पेपर होगा उससे आपको इतना कुछ मिलेगा, मतलब बहुत कुछ। तो वो एक हफ्ता आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और उससे पहले जो हमारे पास 30 दिन है, जो आपका सिलेबस है, देखो मैंने पहले भी कहा था सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कोर पार्ट और एनसीईआरटी। और ये जो पाइथन पाइथन कर रहे हैं ना कि पाइथन कैसे करें, पाइथन कैसे करें, पाइथन की चीजें याद कर लो, सारी सारी थ्योरी याद कर लो भाई। ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग दे रखी है, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम दे रखा है, हेलो कि हम किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं वो दे रखा है। तो जो प्रोग्रामिंग दे रखी है सिर्फ उसके साथ जाओ, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोर वाले पार्ट की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, जो आपका सिलेबस दे रखा है सिर्फ उसी पे फोकस करो। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, डीबीएमएस, एसक्यूएल, उसके साथ भाई आपका 1 2 3 4 5 क्या रह गया भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टीओसी और कंपाइलर। ठीक है, तो ये 8 सब्जेक्ट हैं आपके कोर के। एनसीईआरटी की बात करूं, पाइथन को मैंने एक में ही ले लिया, पाइथन 1 और 2 है, तो एडवांस पाइथन, सारी पाइथन एक में ही लगा दी मैंने। ठीक है, आपका इमर्जिंग ट्रेंड हो गया, सोशल एथिक्स हो गया, और कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बोलो, कंप्यूटर फंडामेंटल बोलो। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी।
तो ये है आपका ऑल अबाउट पूरा सिलेबस। तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल देखा जाए तो 8 और 4 12 सब्जेक्ट्स हैं। इन 12 सब्जेक्ट को अगर आप अपना टारगेट बनाओ कि भाई इसको 2 दिन देने हैं, इसको 2 दिन देने हैं, इसको 2 दिन देने हैं, 2-2 दिन देके अपने सिलेबस को पूरे को रिवाइज कर लो। आता सब कुछ है, ठीक है, सिर्फ रिवीजन करनी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद भाई जो है एक बार पूरे 2-2 दिन देके पूरे सिलेबस को कवर करो। सिलेबस कवर करने के बाद 3 दिन जो है रिवीजन में डालो कि जो चीज़ें की हैं उनको एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, ताकि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ मेन पॉइंट्स और डायग्राम को पढ़ के जा सको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट टाइम पे आप उन पॉइंट्स को याद कर सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ है। तो अब आपको जो है 40 दिन की स्ट्रैटेजी से क्या समझ में आया कि भाई सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका 25 से लेकर 28 दिनों तक हो जाना चाहिए। उसके बाद रिवीजन जो है आप यहाँ पे अगर 25 दिन में करते हो तो रिवीजन को आप यहाँ पे 1 वीक दे सकते हो, ठीक है भाई। 28 दिन में करते हो तो रिवीजन में वही कम टाइम आ जाएगा और उसके बाद आपके फुल लेंथ के टेस्ट आ जाएंगे। और आप जब यहाँ पे ये चीज कर रहे हो ना, तो पर डे जो है कोशिश करो कि एक क्वेश्चन तो आप लिख के देखो ही देखो, एक क्वेश्चन तो आप लिख के देखे ही देखो, ठीक है। और भाई आप लोगों ने सबने जो है अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सबके एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, एक रात पहले भी क्लियर किए हुए हैं, तो अभी तो आपके पास 40 रातें हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है कि नहीं होगा। 12 सब्जेक्ट है, 40 रातें हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। लेकिन डेडिकेशन और जज्बा लेके तो आओ, लेकिन अभी ही निराश हो जाओगे नहीं हुआ तो। अरे क्यों ऐसा दिमाग में ख्याल लाना है कि नहीं हुआ तो नहीं होगा, वो तो जब आप एग्जाम दोगे तब की तब देखी जाएगी। अभी क्यों सोचना है कि नहीं हुआ तो, अभी तो अपना बेस्ट दो ना, अभी तो अपना 400%, 500%, 1000%, जितना आप अपना परसेंट जो है वो करते हो उतना ही आपको मिलेगा भाई, मिलेगा, ठीक है। और ये सोचना ठीक है जल्दी हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी जॉब भी तो हाथ में आएगी, ठीक है, इतने सालों का इंतजार भी तो खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको जो है इस तरीके से बनाना है। अपने दिमाग में सारी नेगेटिविटी उठा के फेंक दो, घर वालों को बोल दो 40 दिनों तक भूल जाओ कि इस घर में मैं मतलब मेरे नाम का बंदा या बंदी कोई रहती भी है या रहता भी है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को करो, संभालो भाई, बच्चे घर वाले संभालो, काम संभालो अपना। 40 दिन के लिए मुझे छोड़ दो, समझ लो कि मैं हूं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी तरीके से। जो वर्किंग है अगर कोशिश करो, छुट्टी ले सकते हो लास्ट के हफ्ता 10 दिन आप छुट्टी ले सकते हो तो डेफिनेटली लेना। लेकिन अगर वर्किंग हो तो भाई कोशिश करो अपनी रात को काली करो, लेकिन आपको 40 दिन तो अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा रगड़ोगे, कहते हैं ना हीरे को जितना ज्यादा तराशते उतना ज्यादा होता है, तो आप जितना अपने आप को तराशोगे, निखारोगे, रगड़ोगे, तभी जो है जॉब हाथ में आएगी। समझ में आया भाई? आई होप आपको इस वीडियो से काफी मोटिवेशन देखने को मतलब थोड़ा मोटिवेशन आया होगा, एनर्जी आई होगी कि भाई क्यों बैठे हैं, करना है, अब तो करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत धमाका कर दिया, बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, अच्छा है भाई जो हो रहा है, अब हम इसको जो आया है उसको हम करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो की स्ट्रैटेजी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। किसी भी बच्चे को सिंगल चीज पे अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।